आज हम बात करेंगे डायबिटीज में इंसुलिन की कब जरूरत पड़ती है और कितने तरह के इंसुलिन होते हैं और किस इंसुलिन का कैसे उपयोग किया जाता है। तो डायबिटीज के पेशेंट में इलाज के लिए इंसुलिन की जरूरत मुख्यतः तीन चार कंडीशन में होता है। एक है टाइप 1 डायबिटीज, जहां पेशेंट के शरीर में इंसुलिन बनना पूर्णतः बंद हो चुका है। यह बेसिकली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स जहाँ पे कि इंसुलिन बनते हैं, उनका ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाता है। शरीर में जिंदा रहने के लिए, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को हेल्प करने के लिए इंसुलिन की जरूरत है और सभी व्यक्ति में यह इंसुलिन बनता है। अब अगर ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन से पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाए तो ऐसे व्यक्ति में जिंदा रह पाना मुश्किल है और उनके लिए जिंदा रहने के लिए इंसुलिन ही एकमात्र उपाय है। कई बार ऐसा होता है कि टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट में बिना इंसुलिन के भी कुछ दिन जिंदा रह जाते हैं। तो हम लोग इसको यूजुअली हनीमून फेज कहते हैं। उस समय क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन पैनक्रियाज में बीटा सेल के शुरू तो हुए हैं, परंतु अभी पूरी तरह डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। तो कुछ रेसिडुअल कैपेसिटी बचा हुआ है जिसके कारण इंसुलिन प्रोडक्शन होता है। ऐसे कंडीशन में देखा गया है कि कभी कभी टैबलेट्स से भी ब्लड शुगर का नियंत्रण हो जाता है, लेकिन वह जो नियंत्रण होता है वो बहुत तात्कालिक होता है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन के दौरान जो थोड़े बहुत बीटा सेल बाकी बचे हुए हैं उसमें वो गोलियां काम कर रही हैं, तो इंसुलिन रिलीज करा रही है, तो आपका कंट्रोल हो रहा है। तो इस हनीमून पीरियड कभी एक सप्ताह से लेके एक साल 2 साल तक भी चलता है, बट अल्टीमेटली जब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन बीटा सेल्स के हो जाएंगे तब बाहर से इंसुलिन लेना ही जीवित रहने का पर्याय है। टाइप 1 डायबिटीज में कोई भी जादुई दवाई कोशिश न कीजिए। जड़ से खत्म करने के लिए अल्टरनेट पैथीज की बहुत सारी दवाइयां आती हैं। फैक्ट्स और विज्ञान को समझिए कि जब शरीर में जिंदा रहने के लिए इंसुलिन की जरूरत है और इंसुलिन बनने का बीटा सेल जो पैंक्रियाज का है वो पूरी तरह खत्म हो चुका है, इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, तो इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी बाहर से। चाहे वो आप इंजेक्शन से लीजिए, चाहे इंसुलिन पंप से लीजिए, और हो सकता है कि भविष्य में इनहेल्ड इंसुलिन आने लगे या इंसुलिन के कैप्सूल्स आने लगे, इंसुलिन के कैप्सूल्स लीजिए। तो कुछ ना कुछ तरीका से आपको इंसुलिन बाहर से लेना पड़ेगा। अब दूसरा कंडीशन जब इंसुलिन की एब्सोल्यूट नेसेसिटी होती है वह है प्रेगनेंसी। आजकल देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में डायबिटीज डेवलप होता है और ये 10 से 15% प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेट करता है। कारण यह है कि प्रेगनेंसी अपने आप में एक मेटाबॉलिक स्ट्रेस होता है, क्योंकि वहां पे एक शरीर पे दो फिजियोलॉजी एंड दो स्ट्रेस काम कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स निकलते हैं जो पेशेंट के अंदर इंसुलिन रेसिस्टेंस करा देते हैं, तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है। यूजुअली देखा गया है कि जिनको पहले से डायबिटीज है या जिनकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है या पहले से जो मोटे हैं या जिनको इंसुलिन रेसिस्टेंस है या फैटी लिवर है, वैसी महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनमें डायबिटीज डेवलप होता है, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। अब यह जेस्टेशनल डायबिटीज में दवाइयों का रोल बहुत सीमित है। इसका कारण यह है कि दवाइयां मोस्टली प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे को भी जाएगी, और जब बच्चे में जाएगी तो बच्चे के अंदर डेवलपमेंट को वो अफेक्ट करेगा। कितना अफेक्ट करेगा, क्या अफेक्ट करेगा, कौन सा सेफ है, कौन सा सेफ नहीं है, कह पाना मुश्किल है। जबकि इंसुलिन एक प्रोटीन होता है तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है। तो यह माना जाता है कि वैसी दवा जो सिर्फ माँ में काम करे और प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे में न जाए वह सेफेस्ट होगा। वैसे मेटफॉर्मिन है, ग्लिबोडाइड है, ये कुछ दवाइयां हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान ट्राई की गई हैं, रिलेटिवली बच्चों में सेफ पाई गई हैं, बट सेफेस्ट ऑप्शन जो होता है वह होता है इंसुलिन। तो प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज में इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। जरूरत इसलिए है कि ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है तो बच्चों में डेवलपमेंट अच्छा होता है। अन्यथा लार्ज बच्चे होते हैं, बच्चों के अंदर कंजेनिटल डिफेक्ट होते हैं, बच्चों की ब्रेन में के डेवलपमेंट में दिक्कत होती है, हार्ट के डेवलपमेंट में दिक्कत होती है, और लार्ज फॉर एज बच्चा का साइज बड़ा होता है। महिलाओं में
जिनमें जेस्टेशनल डायबिटीज है। अगर पुअर कंट्रोल रहता है तो ऐसे में लार्ज फॉर साइज बच्चा होने के कारण आपका जब डिलीवरी होगा उस समय दिक्कतें होंगी। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की समस्या, एक्लेम्पसिया की समस्या बढ़ जाती है। तो दूसरा कंडीशन है प्रेगनेंसी के दौरान जब डायबिटीज हो उस समय इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। अब तीसरा कंडीशन है अगर कोई पेशेंट जिसको पहले से डायबिटीज है और वह किसी एक्यूट कंडीशन के कारण, भयानक बीमारी के कारण हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है, तो जब भी कोई भयानक बीमारी हो या सर्जरी हो तो उस समय काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन रिलीज होते हैं और ब्लड शुगर का कंट्रोल बहुत पुअर हो जाता है। तो ऐसे में देखा गया है कि अगर ब्लड शुगर अच्छे से कंट्रोल नहीं है तो उनके अंदर स्टे इन हॉस्पिटल लॉन्गर होता है। अगर 5 दिन में ठीक होकर घर जाएंगे तो हो सकता है 10 दिन 15 दिन लग जाए। उनमें इन्फेक्शन की संभावनाएं ज्यादा होती हैं तथा आईसीयू एडमिशंस की संभावनाएं उन लोगों में ज्यादा होती है जिनका ब्लड शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं होता है। यूजुअली यह देखा गया है कि एडमिटेड पेशेंट में जहां एक्यूट डिस्ट्रेस है, कंट्रोल रेगुलेटरी हार्मोन्स बढ़ रहे हुए हैं, पेन है, फीवर है, वैसे में टैबलेट्स से अच्छा कंट्रोल नहीं होता और प्रेडिक्टेबल कंट्रोल भी नहीं होता। तो अच्छा कंट्रोल और प्रेडिक्टेबल कंट्रोल करने के लिए हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट में एक्यूट कंडीशंस में हमें इंसुलिन यूज करना पड़ता है। अब चौथा कंडीशन है टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट जो एडवांस हो गए हैं और जिनमें अब ओरल टैबलेट काम नहीं कर रहा है। यूजुअली देखा जाता है कि टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट जो इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण मुख्यतः होता है, एडल्ट पॉपुलेशन में होता है, उनमें दवाइयों से काम चल जाता है। वैसी दवाइयां जो इंसुलिन के सेंसिटिविटी को इंप्रूव करती हैं पेरिफेरी में, मसल्स में, फैट्स में, तथा वैसी दवाइयां जो पेशाब के रास्ते से शुगर निकालती हैं, वैसी दवाइयां जो पैंक्रियाज में काम करती हैं जहां से वो इंसुलिन रिलीज कराती हैं, वैसी दवाइयों से यूजुअली ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाता है। बट एक समय आता है कि धीरे धीरे ये दवाइयां काम नहीं करती हैं। उसका कारण यह है कि टाइप 2 डायबिटीज में यूजुअली प्रतिवर्ष 5% बीटा सेल का डिसफंक्शन होता है। तो देखा गया है कि जिनको भी टाइप 2 डायबिटीज है उनमें 5 साल से लेके 15 साल के बीच में पेनक्रियाज का फंक्शन इतना कम हो जाता है कि इंसुलिन की जरूरत पड़ती है इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ डायबिटीज। तो वैसे केसेस में हमें इंसुलिन देना पड़ता है। धन्यवाद मित्रों। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगली बार कि बेसल इंसुलिन क्या है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन क्या है, बेसल इंसुलिन की क्या जरूरत पड़ती है, बेसल इंसुलिन कब शुरू करते हैं, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कब शुरू करते हैं, कौन से कंडीशन में किस प्रकार के इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय